भगवान श्री कृष्ण जब बछड़े चरा रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने देखा बगल में बछड़े चर रहे हैं और कृष्ण ग्वाल बालों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये तो मनुष्य की मर्यादा नहीं कि किसी का भी झूठा खाए। आयुर्वेद की दृष्टि से भी, शास्त्रों की दृष्टि से भी किसी का झूठा खाना नहीं चाहिए। हाँ, जो अपने से श्रेष्ठ है उनका झूठा खाने में दोष नहीं, बल्कि बहुत बड़ी भक्ति है। संतों का शीत प्रसाद ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। भगवान का जो मंदिर में लगा हुआ प्रसाद होता है, भोग लगा हुआ, उसको बोलते हैं प्रसाद। और उस प्रसाद को जब संत ग्रहण करते हैं और संतों से बच जाए तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद। और जगन्नाथपुरी में 3 प्रकार के प्रसाद हैं। जो जगन्नाथ भगवान को लगता है भोग, उसको बोलते हैं प्रसाद। उसके बाद वो विमला माता को लगता है, तब बनता है महाप्रसाद। उसके बाद भक्त ग्रहण करते हैं तो बन जाता है महाप्रसाद। जगन्नाथ जी को लगा भोग प्रसाद, फिर वही भोग, वही थाल जगन्नाथ जी का जब विमला माता को लगता है तो वो बन जाता है महाप्रसाद। उसी प्रसाद को जब भक्तगण स्वीकार करते हैं उसके बाद वो बन जाता है महाप्रसाद। इसलिए सबसे अधिक महिमा है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वहां तो आनंद बाजार लगता है। बल्कि जो यात्री यात्रा करने जगन्नाथपुरी जाए तो होटल में भोजन न करें, बल्कि आनंद बाजार से खरीद करके भोजन करें, क्योंकि वो महाप्रसाद होता है। उसकी बहुत महिमा है। उस प्रसाद को ग्रहण करने से भक्ति हृदय में आती है, भगवत विश्वास बढ़ता है। सबसे दुर्लभ प्रसाद है महाप्रसाद, जो आनंद बाजार में, वहां इतना भोग बनता है कि हजारों व्यक्ति एक साथ बैठकर खा सकते हैं। इतना प्रसाद बनता है, भगवान को भोग लगता है। किस लिए? क्योंकि वहां के ठाकुर जितने दयालु कृपालु हैं। भोजन से किसी का झूठा खाओ वाले टीबी, जिसको टीबी की बीमारी, उसका झूठा खाओ तो खाने वाले को भी बीमारी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है भोजन से। लेकिन महाप्रसाद जो है उससे संक्रमण होगा किसका? तो भक्ति का संक्रमण, दिव्य प्रेम का संक्रमण। तो उस महाप्रसाद को ग्रहण कर, यहां तक कि वो झूठा नहीं माना जाता। यहां तक कि नाली में भी गिर जाए वहां से भी उठा के खा लो, कोई दोष नहीं माना गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता, वो महाप्रसाद। इसलिए वहां की कहावत है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ।